राइट डाउन होमोजीनियस फंक्शन क्या होती है? होमोजीनियस फंक्शन, ऐसे इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। देखो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसको कब कहेंगे दिस इज होमोजीनियस? इसको कब कहेंगे दिस इज? यहां पे देखो आपको क्या करना होता है, पुट या ऐसे लिखो रिप्लेस y by lambda y and x by lambda x। इसमें जहां पे x है वहां पे lambda x लिखो, जहां पे y है वहां पे lambda y लिखो। आपको क्या मिलेगा? वी गेट f ऑफ lambda x lambda y इज इक्वल टू lambda x का होल स्क्वायर, हाँ lambda y का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स lambda x lambda y दैट इज इक्वल। यहां से lambda स्क्वायर बाहर आएगा, यहां पे रहेगा y स्क्वायर प्लस 2xy। यहां पे भी lambda इंटू lambda स्क्वायर, तो lambda स्क्वायर बाहर आ गया। जब भी जो अपने पेरीमेट्रिक, दिस मस्ट बी नॉन जीरो, ये बात याद रखना, lambda मस्ट बी नॉन जीरो, ठीक है। जब भी आप कोई lambda यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना lambda स्क्वायर, ये वापस आ गई ना आपकी फंक्शन, हाँ f ऑफ lambda x lambda y इक्वल lambda स्क्वायर f x y। यू कैन से दैट पावर क्या है यहां पे 2, तो यू कैन से दैट विच एम्प्लाइज f इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, ऑफ डिग्री, समझ रहे मेरी बात? ठीक। एक और बात, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास है ना फंक्शन f ऑफ एक्स वाई कोई भी, आपको ऐसे लिखना है, ऐसे सॉरी x बाई वाई या g ऑफ y बाई एक्स, हर एक दफा या ये दोनों नहीं, या ऐसे लिखो या ऐसे आना चाहिए या ऐसे आना चाहिए। होमोजीनियस मीन्स दिस थिंग। तो फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल ऐसे, अच्छा भी मैं दिखाऊंगा इसकी एग्जांपल में। फिलहाल ये समझ आया डिग्री 2। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, और एक और एग्जांपल होमोजीनियस की मैं लिख रहा हूं f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन वाई। रिप्लेस x बाय lambda x एंड y बाय lambda y। तो यहां पे क्या आएगा f ऑफ lambda x lambda y इक्वल टू कॉस ऑफ lambda x प्लस साइन ऑफ lambda y। क्या lambda बाहर निकाल सकते हैं? lambda निकाल सकते हैं बाहर? नहीं निकाल सकते, मत निकाल सके। तो यू कैन नॉट राइट इट लाइक दिस lambda टाइम्स कॉस x प्लस साइन y, ठीक है। यू कैन नॉट राइट इट लाइक दिस, सो वी कैन से दैट दिस इज नॉट होमोजीनियस। समझ आ रहा है? यहां पे देखो, मैंने यहां पे कहा ना ऐसे, फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल मैं लूंगा, ठीक। मैंने कहा आपके राइट में सिर्फ या y बाय एक्स आना चाहिए x बाय वाई। चलो हम कंसिडर करते हैं y बाय एक्स पे। अगर यहां पे y बाय एक्स कब बनेगा? जब यहां पे जब यहां पे डिवीजन में भी x स्क्वायर हो, ठीक है। अच्छा, यहां पे y बाय एक्स कब बनेगा? जब डिवीजन में x हो। तो अगर मैं x स्क्वायर यहां पे कॉमन करूं, f ऑफ x बाय, उस फर्स्ट एग्जांपल की बात कर रहा हूं इसकी, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस x स्क्वायर टाइम्स y बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2isy बाई एक्स।
करो वापस मल्टीपल, एक्स स्क्वायर खत्म, करो मल्टीपल यहाँ पे एक एक्स खत्म, तो एक्स वाई। दैट मीन्स आप कामयाब हो गए ये प्रूव करने में कि दिस इज एक्स स्क्वायर टाइम्स जी ऑफ वाई बाई एक्स फॉर्म। या अगर आप एक्स वाई बाय, ये तो मैंने बनाया वाई बाय एक्स, तो यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे आप कह सकते हो डिग्री 2 है, डिग्री। लेकिन अगर आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हो, फिर आपको वाई स्क्वायर बाहर निकालना पड़ेगा। तो जब आप वाई स्क्वायर, और यू कैन राइट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर, जब आप कॉमन करेंगे यहाँ पे, सो वो बाहर आएगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहां पे y जब डिवाइड होगा तो यहां पे बनेगा x बाई वाई, करो वापस मल्टीप्लाई, वाई स्क्वायर यहां पे बनेगा 2 टाइम्स। अब देखो दिस इज ऑफ द फॉर्म वाई स्क्वायर जी ऑफ x बाई वाई, जो नीचे वही है डिग्री 2, ठीक है। ये मैंने बताया कि इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, डिग्री 2 ही रहेगी, दैट मीन बोथ द केसेस होमोजीनियस, ठीक है। ये सब यहां पे नहीं होगा, दीज आर द एग्जांपल। अब हमें बताना है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं सॉल्व, ठीक। देखो यहाँ पे हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब हुआ dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, और ये जो एफ ऑफ एक्स है इट मस्ट बी होमोजीनियस फंक्शन। यहां पे ना डेरिवेटिव, अगर यहां से होमोजीनियस फंक्शन हुई यानी कि आप दिस फॉर्म g ऑफ y बाई एक्स, ठीक है। अब मुझे बता सकते हो ये इसकी डिग्री क्या है इस होमोजीनियस फंक्शन की। हाँ आपने कहा वहां दैट मींस यहां पे होना चाहिए था x रेज़ पर 1 है, तो क्या है फिर x रेज़ पर 0, तो दैट मींस दिस होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यह है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको सॉल्व कैसे करनी है, आपको यहाँ पे एक सबस्टिट्यूशन करनी है, यानी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। आप लिखेंगे पुट, और ये क्वेश्चन में भी करना है यही रूल, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, डिफरेंशिएट, और v इज फंक्शन ऑफ x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यू विल गेट dy बाई डी एक्स, v इज फंक्शन ऑफ x, यानी कि ये कांस्टेंट नहीं है। अब आप बाहर निकाल देना ये, यानी कि यहाँ पे e रेज़ पर x हो सकता है, sin x हो सकता है, कोई पॉलिनोमियल हो सकता है, दैट इज इक्वल टू, अगर v फंक्शन पे x पे डिपेंड कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन क्या आएगी, dv बाई डी एक्स, जिस तरह y होता है, तो यहाँ पे आएगा dv बाई डी एक्स, x को ऐसे ही रखेंगे प्लस, अब v को ऐसे ही रखेंगे, x की डिफरेंशिएशन 1, v एम्प्लॉइज, क्यों ये मैं क्यों कर रहा हूं, आपको y को रिप्लेस करना है और जहां पे y हो वहां पे v और x लिखना है। तो दैट मीन्स यहां पे लिख सकते हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। और एक बात, यहां पे मैंने ये लिखा है ना, लेकिन आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में y बाई एक्स है, अगर मैं ये यहां पे डिवाइड करूं तो आप लिख सकते हैं ऐसे, यहां से y बाई एक्स इज इक्वल टू v। अब सब कुछ चेंज होगा, तो विच एम्प्लॉइज dy बाई डी एक्स के बदले क्या लिखेंगे, ये सारा, तो आएगा आपका, इसको कहेंगे फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट यू कैन राइट y के बदले v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू g ऑफ v।
अब देखो, अब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन दो चीजों में, एक v में है और x में है। यू कैन सेपरेट वेरिएबल्स, ठीक है। तो सेपरेट वेरिएबल्स मैं ऐसे लिख सकता हूं, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल, ये मैं यहां पे शिफ्ट करूंगा, वहां पे आर डी वही फंक्शन ऑफ v है तो ये माइनस v एम्प्लॉय। हाँ अब देखो, क्या मैं dv डिवाइड करूं कि ये डिवाइड करूं? सेपरेट वेरिएबल, हाँ सेपरेट वेरिएबल्स नाउ, तो हम लिखेंगे dv डिवाइडेड बाई gv माइनस v इज इक्वल dx बाई x। करो इंटीग्रेट, जो वहां से आएगा वो आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब देखो इस पे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपकी फंक्शन मस्ट बी ए होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है, तब आप ऐसा कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं, एग्जाम्पल 10 ऑफ टेक्स्ट बुक। आपके यह है वो x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। कह रहा है कि शो दैट दिस इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। एक तो सोल्यूशन निकालना है, लेकिन पहले ये दिखाना है कि दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट मीन्स आपको ये यहां से dy बाई डी एक्स लेफ्ट में रखना है, बाकी सारा राइट में लेना है, वो बननी चाहिए होमोजीनियस। यहां पे देखो मैं क्या करूंगा, ये है ना, इसको मल्टीपल, ये सीधे में डिवाइड करूंगा क्योंकि मुझे यहां पे dy बाई डी एक्स चाहिए सिर्फ, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, आपको क्या बनाना है? होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या मतलब क्या हो? y बाई एक्स फॉर्म, वो नहीं लेमडा एक्स लेमडा वाई मत करना, आप y बाई एक्स फॉर्म बनाना, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये यहां पे बताना है y बाई एक्स ही बना। अब देखिए आप कहां कैसे बनेगा, यहां पे x y बाई एक्स कैसे बनेगा? आपको x नहीं चाहिए, आपको y नहीं चाहिए, आपको x बाई वाई चाहिए या y बाई एक्स चाहिए, क्योंकि यहां पे dy बाई डी एक्स है तो y बाई एक्स ही चाहिए। तो मैं करूंगा डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x। ठीक है, तो यू विल गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y बाई एक्स होल डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। और एक तो 1 प्लस 2y बाई एक्स 1 माइनस वाई बाई एक्स, दिस इज होमोजीनियस। अब देखो यहां पे बाहर क्या आया? x रेज़ पावर 0, क्योंकि कोई x बाहर आया ही नहीं, मत आया, तो दैट मीन कांस्टेंट चलेगा, लेकिन यहां पे अगर x हो या यहां पे अगर y हो वो नहीं चलेगा। ठीक है, y बाई एक्स बनाने के बाद अगर यहां पे y x है वो नहीं चलेगा, दैट इज नॉट अलाउड, क्योंकि मैंने यहां पे लिखा है y बाई एक्स फॉर्म में। तो दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0, ऑफ डिग्री, समझ आया? वहां पे आएगा ये क्वेश्चन, ये बात याद रखना। फिर क्या करना है? पुट y इक्वल टू वी एक्स, डिफरेंशिएट, तो आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स dv बाई डी एक्स प्लस v। ये आपने निकाला, करो सबस्टिट्यूट इसमें, कॉल इट फर्स्ट। तो मैं लिखूंगा सबस्टिट्यूट इन फर्स्ट, सबस्टिट्यूट इन फर्स्ट, वी गेट dy बाई डी एक्स के बदले एक्स dv बाई डी एक्स प्लस v, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स रेज़ पर 0 को छोड़ो, अब 1 तो है, प्लस 2 टाइम्स y बाई एक्स के बदले v, y बाई एक्स के बदले v डिवाइड बाई 1 माइनस v। समझ आया? अब कुछ नहीं करना, ये यहां पे डिवाइड, वो वहां पे, तो आएगा ऐसे, एक मिनट, v अभी शिफ्ट भी करना है, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v शिफ्ट करेंगे यहां पे, वहां पे 1 प्लस 2v डिवाइड बाई 1 माइनस v माइनस v। ठीक है, तो यू विल गेट x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसके डिवीजन में क्या है? 1, करो क्रॉस मल्टीपल,
1 से इस सब को मल्टीपल करेंगे तो आएगा 1 प्लस 2v माइनस v से इसको मल्टीपल करेंगे 1 माइनस वी होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी। सही है, दैट इज इक्वल टू, अब v से इसको मल्टीपल माइनस वी बनेगा, हाँ तो आएगा 1 प्लस 2v माइनस वी प्लस वी स्क्वेयर होल डिवाइड बाय 1 माइनस वी, दैट इज इक्वल टू, यह आएगा 1 प्लस वी स्क्वेयर प्लस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी। सही है, अब ये आ गया इसके बारे। अब सेपरेट करते हैं वेरिएबल्स, सेपरेट वेरिएबल्स, तो यू विल गेट, आपको मिलेगा dv, जो यहां पे डिवीजन में वो मल्टीपल हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे, वी स्क्वेयर प्लस वी प्लस 1 इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, इंटीग्रेट साथ ही करो, ठीक है। अब अगर हम इसको पुट करेंगे ये डिफरेंशिएशन नहीं निकलेगी, यहां पे 2 भी आएगा फिर प्लस 1, यहां पे कुछ डिफरेंट स्टोरी है ना। तो हम एक काम करेंगे, या तो वो पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई क्वाड्रेटिक, या वो या यहाँ पे मैं कर सकता हूँ थोड़ा बहुत अरेंजमेंट, वी चैम्पल। देखना अब मैं क्या करूंगा, इसकी डिफरेंशिएशन आती है 2v प्लस 1, 2v प्लस, अब देख लेना मैं उसी हिसाब से ऊपर एडजस्ट करूंगा। मैं माइनस बाहर करूंगा, यहां पे आएगा v माइनस 1 डिवाइड बाई वी स्क्वेयर प्लस वी प्लस 1 डी वी इज इक्वल, इसकी इंटीग्रेशन आएगी log x प्लस सी। समझ आया। अब यहां पे क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं इंटीग्रल, इसकी डिफरेंस है 2v तो मैं लिखूंगा 2v, इसकी डिफरेंस आएगी 1 तो मैं लिखूंगा यहां पे प्लस 1। अच्छा छोड़ो, ये आपको अभी गड़बड़ लगेगी, मैं ऐसा करूंगा, इसको इसके साथ डिवाइड करूंगा, इसको इसके साथ, तो v डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर प्लस वी प्लस 1, ठीक है। ये इसको भी कर रहा है डिवाइड, ठीक है, इज इक्वल टू log x प्लस सी। ये हो गया, अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है सीधे, और कुछ नहीं है, करो करो, ले लो पी, माइनस वी है, एक मिनट, हाँ माइनस वी है, ये यहाँ पे माइनस है, एक मिनट, 1 माइनस वी, हाँ ये माइनस है, ये प्लस है, फिर 1 प्लस, ये मैंने चेंज कर दिया है। अब हम कुछ नहीं, अब इंटीग्रेशन करनी है। अब ध्यान दो कि याद करो कि हमें करना क्या होगा। अब ओह, मुझे बोलना हमने क्या लिखा था यहाँ पे, बोले अब मुझे क्या था यहाँ पे, हमने क्या लिखा वहां पे, शाबाश। तो दैट मीन लॉग, हम लिखेंगे पहले राइट वाला, log x प्लस सी इज इक्वल टू, यहां पे देखो, यहां पे था ना v, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रल v डी वी डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर प्लस वी प्लस 1, यही था ना, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डी वी डिवाइड बाई वी स्क्वेयर प्लस वी प्लस 1 है। अच्छा ये माइनस है, सॉरी ये प्लस है, ठीक है। अब देखिए आप, माइनस अगर मैं बाहर करूं, इसकी डिफरेंस है 2v प्लस 1, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस बाहर, यहां पे लिखूंगा 2v, जब मैंने इसको मल्टीपल किया तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्यों, अब देखो नीचे है वी स्क्वेयर प्लस वी प्लस 1, इसकी डिफरेंस 2v है, इसलिए मैंने 2 किया एडजस्ट। अब साथ ही मैं एक काम करूंगा,
मैं यहाँ पे क्योंकि +1 चाहिए, मैं +1 - 1 लिखूंगा, क्योंकि एज पर डिफरेंशिएशन, ठीक है। प्लस इंटीग्रल ऑफ dv डिवाइड बाई वी स्क्वायर प्लस वी प्लस, अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे लगता है यहाँ से कुछ आएगा हमें, दैट इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रल ऑफ 2v + 1 dv, उसको अलग कहेंगे माइनस वाले को। अच्छा, यहां से जो माइनस है वो इसको बनाएगा +1/2 इंटीग्रल ऑफ dv डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, हाँ खुदाई कर रहा हूं, प्लस इंटीग्रल ऑफ dv डिवाइड बाई वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1। देखो ये 1 है, ये आधा है, तो होगा 3/2। अब देखो ये सीधे इसकी डिफरेंशिएशन आएगी, तो दैट मीन्स यहाँ पे पुट आप कर सकते हो वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो आएगा 2v dv/dt प्लस v क्या आएगी dv/dt, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो dv/dt वो आपको पता है, वो मैंने बताया है आपको, सिखाया भी है ना। तो जब आप ये यहां पे समझो, आपको मिलेगा log x प्लस c इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रल ऑफ dt डिवाइडेड बाई t प्लस सही है, दैट इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस c इज इक्वल टू -1/2 log ऑफ t प्लस, हाँ t तो मैंने लिखा ना। अब इसका क्या करेंगे, है ना क्वाड्रेटिक, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। इसकी अलग से मैं करूंगा इंटीग्रेशन, तो मैं लिख सकता हूं ऐसे इंटीग्रल ऑफ dv डिवाइड बाई वी स्क्वायर प्लस 2 × 1/2v, याद आ रहा है, जो यहां पे 1/2 इसको स्क्वायर करेंगे तो ऐसे बनेगा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dv डिवाइडेड बाई, ये बनाएंगे v + 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो 1 - 1/4 तो आएगा 3/4, दैट मीन्स √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये बनाएंगे, ये दोनों बनाएंगे 3/4 स्क्वायर, अगर बनाएंगे तो √3/2 का होल स्क्वायर बनाएंगे। इसका स्क्वायर करो 3, इसका स्क्वायर करो 4, यहां पे क्रॉस मल्टीपल है ना, तो ये बन गई परफेक्ट फार्मूला। तो अब करो पुट, ये हो गया ना x² प्लस a², इंटीग्रल इस तरह का इंटीग्रल dx डिवाइड बाई x² प्लस, अभी मैंने बताया ना इससे पहले भी, इसकी 1/a tan इनवर्स x/a, तो सीधे इसकी इंटीग्रेशन आएगी वही, दैट इज इक्वल टू 1/a, a मीन्स √3/2, ठीक है, tan इनवर्स x आपका क्या है, v + 1/2 होल डिवाइड बाई √3/2, वही मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे। तो 3/2 तो बाहर है ही, यहाँ पे आएगा 2 ऊपर डिवाइड बाई √3, उल्टा tan इनवर्स x। अच्छा, v का वैल्यू वापस देंगे लास्ट में, v किसके बराबर था आपका, y/x, तो पहले मैं यही लिखूंगा v + 1/2 डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पे 2 उल्टा करूंगा तो ऐसे आएगा, यहाँ पे √3, ठीक है। तो दैट मीन्स log x प्लस c इज इक्वल टू -1/2 log ऑफ t क्या है, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 प्लस 3/2 2/√3 tan इनवर्स, v आएगा y/, वो बाद में करेंगे वहां पे 1/2, यहाँ पे 2 में पहले लिखूंगा होल डिवाइडेड बाई √3, बोलो, हाँ अब वहां पे भी करेंगे log ऑफ x प्लस c इज इक्वल टू -1/2 log ऑफ y/x का होल स्क्वायर प्लस y/x प्लस 1 प्लस 3/2 टाइम्स 2/√3
tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस वाई बाई एक्स प्लस 1 होल डिवाइड बाई √3, सिर्फ एंगल को है प्लस सी आंसर। ऐसे ही रखो, बात करने की जरूरत नहीं है। जल्दी करो, मैं आपको कंसेप्ट दिखा रहा हूं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको खुद करने होंगे, ठीक है।